नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न 10वां। एक चतुर्भुज ABCD। तो यहां पर ABCD जो है वो आपका एक चतुर्भुज है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहां पर विकर्ण आपका हो जाएगा AC, आपका एक विकर्ण हो जाएगा, और BD आपका एक विकर्ण हो जाएगा। तो यहां पर जहां पर ये आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां पर हम नाम दे देंगे बिंदु O। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO, AO बटे BO, और यहां पर CO बटे DO। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या किया है, O से हमने यहां पर एक रेखा खींची है जिसको हमने नाम दे दिया E। तो यहां पर दर्शाइए कि ABCD जो है वो एक समलंब है। समलंब क्या होता है? जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं। यानी यदि AB के समांतर यदि DC होगा तो ये क्या होगा? समलंब होगा। तो अभी हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AC एक विकर्ण है, BD भी आपका एक विकर्ण है। तो जहां पर ये मिल रहे हैं तो यहां पर आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, इसको हमने नाम दे दिया बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO, CO बटे DO। तो यहां से हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है कि ABCD जो है वो समलंब है। तो समलंब क्या होता है ये आपको पता है, जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं जो होती हैं वो समांतर नहीं होती हैं। यहां पर AD और BC जो है वो समांतर नहीं है, क्योंकि ये आगे जाकर के कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे। तो यहां पर AB जो है वो DC के कैसे है? समांतर है। यदि AB DC के समांतर होगी तो ABCD जो होगा वो समलंब होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे रचना में कि OE समांतर BA समांतर रेखा खींची जो AD को बिंदु E पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर अब हम इसको आगे हल करेंगे। अब हम यहां से लिखेंगे उपपत्ति, जिसमें हम क्या करेंगे ABD। तो यहां पर हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में आपको दिया है कि OE जो है समांतर है BA के। यदि BA के स्थान पर AB लिखना हो तो BA के स्थान पर AB हम लिख सकते हैं। तो देखिए, अब हम इसको किस तरीके से दो समान भागों में बांटेंगे, AE अनुपात ED। तो यहां पर हम लिखेंगे AE बटे ED बराबर BO, और यहां पर बटे में आ जाएगा OD। लेकिन यहां पर हमको DO के रूप में दिया गया, तो हम OD भी लिख सकते हैं या DO भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे DO, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। किस तरीके से हमने इसको ज्ञात किया? तो हमने इसको ज्ञात किया थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। और यहां पर हमको दिया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो यहां पर हम लिखेंगे AO बटे BO बराबर CO बटे DO। अब यहां पर देखिए, समीकरण 1 में हमको दाहिने हाथ पर है हमारा BO बटे DO। तो हमको यहां पर क्या करना है, इसके बराबर में हमको लाना है, क्योंकि यहां पर देखिए इसको हमने थेल्स प्रमेय से हमने इसको इस तरीके से हल किया था कि BO
बटे DO। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इनका हम आपस में त्रिया गुणा करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा आपका AO गुणित DO बराबर BO गुणित CO। अभी हमको इसको BO बटे DO के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम लिखेंगे AO और यहां पर जो CO है वो गुणा के रूप में, गुणा का अपोजिट होता है आपका भाग। तो यहां पर ये बटे के रूप में आ जाएगा CO बराबर यहां पर आपका क्या है BO। तो यहां पर हम लिखेंगे BO और यहां पर जो DO है वो किसके रूप में है, गुणा के रूप में है। तो ये आ जाएगा आपका बटे के रूप में DO। इस तरीके से हमको यहां पर AO बटे CO बराबर BO बटे DO, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं AO बटे CO बराबर BO बटे DO। अभी मैंने आपको रफ वर्क में समझाया था तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनका हमने आपस में क्या किया था, त्रिया गुणा किया था, फिर हमने इसको इस रूप में लिखा। क्योंकि यहां पर समीकरण 1 के राइट हैंड पे है आपका BO बटे DO और यहां पर भी हमको राइट हैंड पे BO बटे DO लाना था। तो हमने इनका क्या कर दिया था, त्रिया गुणा कर दिया। तो इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 2। तो देखिए अब हम यहां से समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 1 का जो राइट हैंड साइड है वो है BO बटे DO और यहां पर समीकरण 2 का जो राइट हैंड साइड है वो भी है आपका BO बटे DO। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो यहां पर AE बटे ED बराबर AO बटे CO, ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए अब यहां से आप समझिए AE बटे ED और यहां से AO बटे CO, AE बटे ED AO बटे CO। तो यहां पर OE जो होगा ना वो DC के कैसा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे OE समांतर है DC या फिर आप इसको CD भी बोल सकते हो। और यहां पर जब हमने अभी हल किया था तो OE किसके समांतर था, BA के, या फिर आप इसको OE समांतर AB भी लिख सकते हो। तो यहां पर हम लिखेंगे OE समांतर AB या BA। अब देखिए OE के समांतर क्या है DC, OE के समांतर क्या है AB, ये आपस में समांतर है। तो AB जो होगा वो किसके समांतर होगा, वो होगा DC के। तो यहां पर हम लिखेंगे AB समांतर DC। किस तरीके से हमने इसको ज्ञात किया, हमने इसको ज्ञात किया थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो इस तरीके से यहां पर हमने सिद्ध कर दिया है कि जो ABCD है वो क्या है, एक समलंब है, क्योंकि AB समांतर है DC के। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।